जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा रोशन सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच लाया गया है जो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो आपको पता होगा कि सर के द्वारा जो है ना एक न्यू बिहार दरोगा का टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है। अगर आप लोग को बैच ख़रीदना है तो जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। वहाँ पे जाके ऑल बिहार दरोगा बैच में फोल्डर में सर्च क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको बिहार दरोगा का टारगेट बैच आपको दिख जाएगा। ऑनलाइन फ़ी का बात करें 649 है और ऑफलाइन फ़ी का बात करें तो 1299 है। तो आपको जैसे पढ़ना वैसे आप जो है ना क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसी में जो है ना कल का जो 1 अगस्त से जो स्टार्ट हुआ था उसी में डेमो क्लास था। तो लगातार आपको 7 दिन डेमो क्लास मिलेगा और इसमें जो है ना आपका रोशन सर और बिट्टू झा सर और आपका प्रभु सर मैथ रीडिंग पढ़ाएंगे। तो ये तीनों टीचर जो है ना प्राइमरी टीचर है, ये सारे जो है इस बैच में क्लास लेने वाले हैं। तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा कि सर बता दीजिए, तो आप लोग को हम बता देते हैं। कल जो था 1 अगस्त को डेमो क्लास था, उसमें सर के द्वारा पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया था कि हाँ कैसे बैच में क्या क्या करवाया जाएगा, कैसे इसमें जो पैटर्न होगा कैसे किस प्रकार चलाया जाएगा, वो सारा जो है ना प्रक्रिया बताया गया। तो आप जाके डेमो देख सकते हैं। उसी में जो है ना कल 1275 बिहार दरोगा 1275 एग्ज़ाम हुआ, लेटेस्ट एग्ज़ाम। इसमें पीटी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट और मेंस जो इस मेंस का एग्ज़ाम, इसमें मतलब तीनों में जो है ना जो पॉलिटी का प्रश्न पूछा गया था उसी का जो है ना सर के द्वारा डिस्कशन करवाया गया था। तो इसी का जो है ना पूरा 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन पूरा देखने वाले हैं। तो सभी लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। जो है ना इसी आधार पे आगे पॉलिटी जो भी चैप्टर है आपको पढ़ना है सारा। आपको लगेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है ना बिहार दरोगा 1275 में पीटी फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट या मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से हम सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो सभी लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको क्लास का 100% फ़ायदा मिलेगा। और क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम आपको जूम कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1275, देखिए है ना 1275 बिहार दरोगा 1275 पीटी और मेंस में पूछे गए सभी प्रश्न, मतलब पीटी में फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट और मेंस में तीनों जो है ना क्या है तो सभी का पॉलिटी का प्रश्न है। इसमें आपको पॉलिटी का प्रश्न मिलेगा। और बाकी सर के द्वारा भी बोला गया, अगर आप डेमो क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि सर के द्वारा बोला गया कि इसमें MCQ फॉर्म में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा हर सब्जेक्ट का। और पहले जो है ना बिहार दरोगा में जितने क्वेश्चन पूछा गया सभी का पहले PYQ सर करवाएंगे। तो आप जाके डेमो क्लास देख लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करके डेमो क्लास वहाँ उपलब्ध है। तो अगर आपको बैच लेना है तो आप वहीं पे जाके एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड करके आप वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहले जो क्या है तो 1275 प्रीलिम्स फर्स्ट सीटिंग का जो 17/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ था, पता है 1275 का जो PT हुआ था 17/12/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। सोचिए कि 23 मतलब 23 24 पूरा पार हो गया, मतलब 25 भी आधा पार हो गया। सोचिए अभी तक वैकेंसी नहीं आया है, इसलिए लगता है ना कि बिहार दरोगा के लिए अब कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए 1275 का जो है ना प्रीलिम्स का फर्स्ट शिफ्टिंग का जो पेपर है जिसमें पॉलिटी का सारा प्रश्न पूछा गया है, तो उसी को जो है ना सारा देखने वाले हैं। फिर फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, फिर सेकेंड शिफ्ट देखेंगे, फिर मेंस का पेपर देखेंगे। तो सभी लोग लास्ट तक क्लास को देखिएगा, आपको मज़ा आएगा और पता चलेगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं दिए होंगे तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि किस प्रकार जो है ना क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार दरोगा में। तो देखिए पहला क्वेश्चन था 1275 के फर्स्ट शिफ्ट में, पहला क्वेश्चन था पॉलिटी का कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या जो है निर्धारित है कितना है, बताइए। कह रहा है कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है कितना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा। कितना है तो 500 है। तो याद रखिए ना कि राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या बोले कितना निर्धारित है तो 500 है। और संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या बोले कितना हो सकता है तो 60 हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो है ना एक्सेप्शन में 4 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे क्या है तो 40 है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों का विशेष प्रावधान प्राप्त है जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी क्या है तो कम है। कौन कौन राज्य है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में कितना है तो 40 है। और संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली में कितना है तो 70 है, पुडुचेरी में कितना है तो 30 विधानसभा सदस्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी, लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति होता है तो लोकसभा के प्रति होता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 76 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान कहता है
कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति क्या है, संयुक्त जो है ना जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, बताइए कौन शामिल नहीं है। कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, बताइए इस ऑप्शन में बताइए कि कौन शामिल नहीं है, बताइए क्या होगा आंसर। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शामिल है, भारत के महान्यायवादी शामिल है और प्रधानमंत्री जो है ना शामिल है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और याद रखिएगा कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका क्या है, तो वर्णन है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत सरकार, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं आपको और अच्छे से दिखेगा। ये कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए, क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा जनजातीय के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए कौन सा समिति है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भूरिया समिति है। क्या है, तो भूरिया समिति है। तो भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। और जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का जो है ना गठन किया गया था। और भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समझ जो है ना अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, बताइए कितने सदस्य को मनोनीत करेगा, बताइए क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 5 का। तो 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताइए। तो क्या होगा, तो डी होगा। कितने सदस्य, तो 12 सदस्य। कितने सदस्य, तो 12 सदस्य। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है ना 12 सदस्य को क्या करता है, मनोनीत कर सकता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का क्या करता है, प्रावधान करता है। और संविधान के अनुच्छेद 80 के 3 80 क्लाउज जो है ना 80 के क्लाउज 3 में के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन राष्ट्रपति, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एकदम हड़बड़ा के जो है ना आपका सारा क्वेश्चन एनालिसिस नहीं करवाएं, आराम से करवाएंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाइए। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में जो है ना भाग नहीं लेता है, मतलब कौन भाग नहीं लेता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए संसद के किसी भी सदन के साथ मनोनीत सदस्य ये भाग लेते हैं और संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ के क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। तो उत्तर क्या होगा, इसमें सही बताना था, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4 जो है ना इसका सही उत्तर होगा। इसमें जो है याद रखिएगा कि संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य और संसद किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य ये दोनों भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने में संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को जो है ना हटा दे। ठीक है, और याद रखिएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य मतलब दोनों सदनों की भाग ले सकते हैं। और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं को निर्वाचित इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, बताइए किससे है। कह रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो संबंधित है किससे है, बताइए क्या होगा। बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है किससे, तो पंचायती राज से। किससे, तो पंचायती राज से है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति अगर गठन पूछेगा तो कब हुआ था, 1957 में जो है ना बलवंत राय मेहता समिति गठन हुआ था। और याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति के गठन 1957 में योजना आयोग के, अब मतलब क्या है, नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट है कराए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद कितना है, 358 है। तो याद रखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन अनुच्छेद 358 के तहत जो है ना किया जाता है।
नेक्स्ट है ये कराए कि निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे जो है ना व्यवस्थित करने बोल रहा है, कौन सा पहले आएगा, कब किसका स्थापना हुआ था, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। पहला क्या है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है। अगर बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा, इसको क्या बोलते हैं, नासा बोलते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का जो है ना स्थापना हुआ था। और नहीं थे क्या है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम का जो स्थापना हुआ था 1971। कब हुआ था, 1971 में जो है इसका स्थापना किया गया था। आगे देख रहा है कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार का अगर बात करें कि इसका जो आगे देखिए दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि इसका जो है निवारक अधिनियम, निवारक अधिनियम जो था इसका कब स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1988 में। इसका स्थापना किया गया था, कब किया गया था, 1988 में इसका स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों के रोकथाम अधिनियम, ये कब स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1974 में। स्थापना कब हुआ था, 1974 में जो है इसका स्थापना किया गया था, 1974 में इसका स्थापना किया गया था। और बैठा दी जब क्या होगा, तो पहले क्या हो जाएगा, देखिए अगर बात करें कि नासा मतलब ये जो है ना, नासा मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम स्थापना हुआ था 1980 में। उसके बाद आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम इसका स्थापना 1971 में। और स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों अवैध व्यापार निवारक अधिनियम का स्थापना हुआ था 1988 में। और विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम अधिनियम बोलेगा, इसका स्थापना हुआ था 1974 में। तो उत्तर क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, 2 4 1 3। इसका क्रम जो बैठाना है इसका क्या हो जाएगा, 2 4 1 3। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए करा कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, बताइए क्या होगा, कौन सा अनुच्छेद होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो अनुच्छेद नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे 167 होगा। कितना होगा, अनुच्छेद 167 होगा। तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 167 में मिलता है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा कि अगर बात करें 162 अनुच्छेद 162 में क्या है, तो अनुच्छेद 162 का संबंध राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या है, तो विस्तार से संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 168 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 168 का संबंध राज्य के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 169 क्या करता है, तो अनुच्छेद 169 में क्या है, किसका वर्णन है, तो राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन का प्रावधान है। तो ये चारों जो अनुच्छेद ना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट करा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया, बताइए क्या होगा, बताइए। तो भाग कितना होगा, तो भाग जो है ना 7 होगा। कितना होगा, तो भाग 7 होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया, तो हटाया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए यह संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। और 7वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया। ये भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी इसका डिटेल हम सारा टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप सभी लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका जो है ना वहाँ से बिहार दरोगा क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगा डिटेल से, इसलिए हम वहाँ पे सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF और आपका डिटेल के साथ PDF को हम सारा डाल देंगे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा अधिसूचित क्षेत्र समिति के जो सदस्य होते हैं कहाँ से होते हैं, बताइए। अधिसूचित क्षेत्र समिति के जो सदस्य होते हैं कहाँ से मनोनीत होते हैं, बताइए क्या होगा, तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, राज्य सरकार द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य जो है ना राज्य सरकार द्वारा क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और याद रखिएगा कि शहरी स्थानीय सरकार के 8 स्वरूपों में एक अधिसूचित जो है ना क्षेत्र समिति होती है, ठीक है। और तेजी से विकसित हो रहे कस्बों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित कस्बों के लिए अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, बताइए कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, क्या होगा, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। और याद रखिए कि संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका को जो है ना प्रस्तावना बोलते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है ना जोड़ा गया।
और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, ये तो था फर्स्ट शिफ्ट का था, जितना भी पॉलिटी क्वेश्चन पूछा गया 13 क्वेश्चन पॉलिटी से आया था। आगे देखिए 1275 प्रीलिम सेकेंड सिटिंग का कितना है, 17, 12, 23 को एक शिफ्ट में। पता है कि आपका बिहार दो का जब पेपर होता है तो एक दिन में दो शिफ्ट में पेपर होता है। तो फर्स्ट शिफ्ट का सारा हम करवा दिए, 13 क्वेश्चन था पॉलिटी का। आगे हम सेकेंड शिफ्ट का देखने वाले हैं, तो सभी लोग पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। फिर इसके बाद जो है ना मेंस का पेपर देखेंगे, जो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है, बताइए। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या। देखिए पैटर्न दोनों सेम है, देख रहे हैं कि उसमें पूछा था कि विधानसभा, इसमें बोल दिया विधान परिषद। देखिए है ना क्वेश्चन, कह रहा है राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या जो है ना कितना है, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। कितना है, तो 40 है। तो राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना बोलेगा, तो कितना होता है, 40 होता है, याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। और संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन का जो है ना प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की जो है ना संकल्पना है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की जो है ना संकल्पना है, बताइए किस में है, बताइए क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, किसमें, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, संकल्पना है। और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और इसकी प्रेरणा कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा अवसर की समानता। करा अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइए। अवसर की समानता से संबंधित जो अनुच्छेद है कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी। अनुच्छेद कितना है, तो 16 है। तो अवसर की समानता से संबंधित बोले अनुच्छेद कितना है, तो 16 है, याद रखिएगा। और समानता याद रखिएगा ना कि समानता या समता का अधिकार बोलेगा कितना है, तो अनुच्छेद 14 से 18 में है। और स्वतंत्रता, देखिए मौलिक अधिकार जो है ना टोटल 6 प्रकार, कितने प्रकार का, 6 प्रकार का होता है। अगर बात करें कि पहला जो समता या समानता का अधिकार होता है कितना से कितना है, 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार बोले 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो 23 से 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोलेगा 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोलेगा तो 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलेगा कितना हो जाएगा, जो अनुच्छेद होगा 32 हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद बोलेगा कितना, अनुच्छेद 16 है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कराए कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है, बताइए। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है, बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 15,000 रुपया होता है, कितना होता है, 15,000 रुपया होता है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि जो कितनी होती है, तो 15,000 रुपया होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति को क्या क्या होना अनिवार्य है, तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहित हो, और वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में जो है ना लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करा कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है, बताइए। करा जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है, बताइए क्या होगा। तो देखिए 2 ऑप्शन इधर दिया हुआ है, तो क्या होगा, तो अब वह जो है ना अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या है, तो बाद है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्वेश्चन था कि जब संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, ये क्वेश्चन क्या था, कह रहा है कि जब संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होता है, तो अपनी स्वीकृति जो है ना क्या हो जाएगा, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या है, तो बाद है, क्या है, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या है, तो बाद है, ठीक है। और याद रखिए कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाद है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रावधान संविधान संशोधन के लिए औपचारिक जो है ना प्रक्रिया बताई गई, ठीक है, याद रखिएगा। और संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी में से भी प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, बताइए।
क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से क्या है संबंधित है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी। अनुच्छेद कितना है, तो 78 है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से क्या है संबंधित है। और याद रखिए कि भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद, मतलब राष्ट्रपति का पद बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में। किस में, अनुच्छेद 61 में है। और याद रखिए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है ना 75 में है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 73 में है। तो ये सभी अनुच्छेद जो है ना याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है पास है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, बताइए कौन कौन है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए कोटों का सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। कह रहा है कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, कौन कौन है, बताइए। तो देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो पहला होगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हो जाएगा, उसके बाद क्या अपीलीय क्षेत्राधिकार हो जाएगा, और उसके बाद जो है निरीक्षण क्षेत्राधिकार होगा। और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार क्या होगा, तो नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1, 2, 3 है। क्या क्या है, तो उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियाँ भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कौन, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार और क्या निरीक्षण क्षेत्राधिकार आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है कि सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलान करना। इसको मिलान करने वाला तो 1-2 क्वेश्चन आता ही है। चलिए बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन, आराम से जो है ना मिला लेंगे। ठीक है, चलिए बताइए। पहला है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का जो गठन है, देखिए मिलाने वाला जब भी क्वेश्चन है ना तो पहले एक को पकड़िए। अगर एक पकड़ा जाएगा ना, और एग्जाम में 100% होता है कि अगर एक मिल गया और आपका एक याद है तो आपको सारा जो है ना आपका मिल जाएगा। तो देखिए पहला ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, बताइए किस में है। ग्राम पंचायत का गठन बोलेगा अनुच्छेद कितना में, 40 में। अनुच्छेद कितना है, 40 में है। एक समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता बोलेगा तो किस में, बताइए। एक समान नागरिक संहिता का बात करें तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो एक समान नागरिक संहिता का बात करें किसमें, अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, और कृषि और पशुपालन का बात करें ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो कृषि और पशुपालन का बात करें किसमें, अनुच्छेद जो है ना किसमें, 48 में है। ठीक है, और नेक्स्ट है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण बात करें ये कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद जो है ना 50 में है। तो ग्राम पंचायत का गठन बोलेगा अनुच्छेद 40, एक समान नागरिक संहिता बोले अनुच्छेद 44, और कृषि और पशुपालन बोलेगा तो किसमें है, अनुच्छेद 48 में है। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण बोलेगा अनुच्छेद कितना है, तो 50 में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 3, 4, 2, 1। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, बताइए। देखिए अनुच्छेद से जो है ना बिहार दरोगा में 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से आपका गारंटी है कि पूछेगा, इसलिए अनुच्छेद का जो टॉपिक है ना हमेशा हम पढ़ते रहिए। सोचिए कि हमें कंठस्थ जो है ना अनुच्छेद का टॉपिक याद हो जाए, और बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लास देखिएगा, आपका सारा जो है ना क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए क्या होगा। क्वेश्चन करा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। अनुच्छेद कितना है, 324 है। कितना अनुच्छेद, 324 है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग कितना में, तो 15 में है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का जो है ना उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बाकी आप लोग लास्ट तक क्लास में बने रहिए, आप लोग से कुछ पूछेंगे भी, उसका जवाब जो है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कि ताकि किस प्रकार जो आपको अगर पसंद आएगा तो आप जरूर इसका जो है ना हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। बाकी हम लास्ट में आप लोग से बात करेंगे, तो लास्ट तक आप लोग क्लास में बने रहिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में स्थानीय शासन का विषय है, बताइए कौन सा विषय है, किस सूची का है, बताइए। कह रहा है कि भारत में स्थानीय शासन का विषय है, बताइए कौन सा सूची का है, बताइए। भारत में स्थानीय शासन जो है किस सूची का विषय है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राज सूची का है। किसका है, तो राज सूची का है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ जो है ना वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची दी गई है, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का जो है विभाजन किया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा कि संघ सूची 3 सूचियों में सबसे बड़ी होती है, और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। इसमें 97 विषयों का क्या है, सूचीबद्ध किया गया है। और राज सूची में कितना, 61 है, और समवर्ती में बोले कितना है, तो 52 है। नेक्स्ट ये करा कि सरकारिया आयोग संबंधित है किससे, बताइए। सरकारिया आयोग जो संबंधित है किससे है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, केंद्र और राज्य के संबंधों से है। ठीक है, तो सरकारिया आयोग
क्या है, संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्यों के क्या है, संबंधी से है। और इस आयोग का जो गठन हुआ था, सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था जून 1983 में, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों को सिफारिश देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बताइए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, बताइए। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है, बताइए। किसका नहीं होता है, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 66 क्लाउज 1 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बढ़ने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिशत पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है ना, इसका मतलब इनका नियुक्ति होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बताइए। कौन भाग लेंगे, बताइए, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत के महान्यायवादी। कौन लेंगे, भारत के महान्यायवादी लेंगे। तो भारत का महान्यायवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 76 में, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का जो है ना प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अगर क्वेश्चन पूछा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर जो है धारण, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे जब तक ये पद पर अपने बने रहेंगे। और यह देश का जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखता है। चलिए आगे देखिए। तो फर्स्ट शिफ्ट का था और सेकेंड शिफ्ट का था, जो पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था 1275 में। अब आगे देखिए मेंस का है। मेंस में देखिए क्वेश्चन जो पॉलिटी का पूछा गया, ये सारे देख लेते हैं। तो आपको इससे जो है ना, इस क्लास को देखने से आपको जो है ना आंकड़ा मिल जाएगा। और ऐसा अगर रहेगा ना, तो आप जो हम बताएंगे लास्ट में, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए 1275 जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी का, इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का जो गठन था कब हुआ था, बताइए। बिहार मानवाधिकार आयोग जो है ना कब गठित हुई थी, बताइए कब हुआ था। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 ईस्वी में जो है ना बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 ईस्वी में गठित हुआ था। और बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 3 जनवरी, अगर छोटा डेट बोलेगा 3 जनवरी 2000 को की गई थी। और इसका पुनर्गठन बोलेगा तो 25 जून 2008 को किया गया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, बताइए। उपराष्ट्रपति को पद से जो है ना कैसे हटा सकते हैं, बताइए। उपराष्ट्रपति के पद को कैसे हटाया जा सकता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा के संकल्प के द्वारा जो है ना उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं। और याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है। हालांकि इस संकल्प को लोकसभा में समान बहुमत प्राप्त होना चाहिए। और पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में नहीं। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है जब तक 14 दिन अग्रिम नोटिस ना दिया गया हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता, बताइए कौन सा अनुच्छेद नहीं होता है। तो 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 20 और 21 है। तो याद रखें कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 क्या निष्क्रिय नहीं होता है। और याद रखें संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में क्या है, तो सक्षम बनाते हैं, ठीक है। और याद रखिए अनुच्छेद 352 में किसका वर्णन है, तो युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। 352 अनुच्छेद 352 जो है ना युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। और इसलिए जो है ना इससे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल बोलेगा तो अनुच्छेद कितना है, 352 में है, ठीक है। अनुच्छेद 356 कब लगाया जाता है, तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाया जाता है। और इसका जो है इसमें क्या बोलते हैं, इसको जो है राज्य आपातकाल बोलते हैं और संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं। और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बताइए। समान नागरिक संहिता, देखिए अभी क्वेश्चन देखिए सेकंड शिफ्ट में देख रहे थे, एक मिलाने वाला शायद क्वेश्चन था। बताइए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी। अनुच्छेद कितना है, तो 44 है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4
कि अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है ना किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और याद रखिए कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान बोलेगा अनुच्छेद कितना है, तो 44 में है। नेक्स्ट है करा कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम जो है ना कौन बनाएगा, बताइए। कौन बनाएगा, बताइए बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष पैनल द्वारा जो है ना सुगम बनाता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक के अध्यक्ष को पैनल द्वारा सुगम बनाया जाता है। और संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। और लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं। और याद रखिए इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल व राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि लोकसभा अध्यक्ष कराए कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है, बताइए। कराए कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है, बताइए। किसके द्वारा घोषणा होता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, घोषणा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। चलिए बताइए भारत का संघ क्या होगा, बताइए। भारत का जो संघ होगा क्या होगा, बताइए। भारत के संघ कौन होते हैं, भारत के संघ में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राज्य में बोलते कौन होते हैं, राज्य में जो है ना राज्यपाल होते हैं। कौन है, राज्यपाल होते हैं। और नगर निगम में कौन होते हैं, नगर निगम में कौन होते हैं, तो नगर निगम में जो है ना वहाँ पौर होते हैं। और ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। तो भारत का संघ बोलेगा तो प्रधानमंत्री, राज्य का बोलेगा तो राज्यपाल, नगर निगम का बोलेगा तो महापौर, और ग्राम पंचायत का बोलेगा तो सरपंच। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी डी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कराए कि 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं सूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, बताइए। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं सूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संथाली भाषा जो है ना जोड़ा गया। कौन भाषा जोड़ा गया, तो संथाली भाषा जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। और 8वीं सूची जो 8वीं सूची में संथाली भाषा को जोड़ा गया। और याद रखिएगा इसमें और भी भाषा को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान के 8वीं सूची में 4 नई भाषा जोड़ा गया। मतलब इसका ट्रिक होता है बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। इस प्रकार 8वीं सूची में अब तक कुल कितनी भाषाओं, मतलब 22 भाषाओं का जो है ना उल्लेख है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा रहा कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, बताइए। अनुच्छेद 21 का जो संबंध है किससे है, बताइए। अनुच्छेद 21 का जो संबंध है किससे है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का क्या है, अधिकार है। और याद रखिए अनुच्छेद 21 में जो है ना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सुरक्षा का अधिकार है। इसके अनुसार जो है ना किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित जो है ना नहीं किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों क्या है, तो चर्चा किया गया है। अभी बताए थे कि समता का अधिकार बोले अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार बोले 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार बोले 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोले अनुच्छेद कितना है, 25 से 28, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बोले कितना, अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोले कितना, अनुच्छेद जो है ना 32 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है, बताइए। अध्यात्मक सरकार की विशेषता जो है ना क्या है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो है ना, इसमें जो क्वेश्चन था जिसमें एग्जाम में आया था उसमें जो था ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में 2 आंसर मिल रहा था। तो यहाँ पे 2 आंसर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जो है ना आपका अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या क्या होता है। इसमें हो जाएगा आपका स्वतंत्र कार्यपालिका भी हो जाएगा, और इसका उत्तर जो है ना शक्ति का विभाजन भी हो जाएगा। दोनों इसमें सही है, बाकी ऑप्शन में जो रहेगा आप आंसर उसको टिक कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिए कि अध्यात्मक सरकार की विशेषता शक्ति और क्या है, विभाजन और स्वतंत्र कार्यपालिका से जो है ना संबंधित है। ठीक है, और भारत में संसदीय प्रणाली लागू है जिसे ब्रिटेन से जो है ना अपनाया गया है। और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका का प्रति क्या उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर ना बी और सी दोनों होगा, यहाँ पे कर लीजिएगा। बाकी ऑप्शन में जो अनुसार रहेगा वो आंसर दीजिएगा। लेकिन कोई तो आंसर एक ही लिया होगा। अगर मान लीजिए कोई आंसर बी मारेंगे तो बी आंसर उनका नंबर जुटा होगा, अगर कोई सी मारेंगे तो हो सकता है गलत भी कर दिया होगा। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर जो है ना बी और सी दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कराए कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति कराए कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सही कूट चुने। कराए कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, सही कूट चुने। बताइए
क्या क्या होगा बताइए। देखिए इसमें क्या क्या होगा, मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु होता है, और नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु ये नहीं होता है, विधानसभा भंग करने हेतु ये बिल्कुल होता है, और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर ये भी होता है। ठीक है, तो 1, 3, 4 इसमें उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी होगा, 1, 3, 4 होगा। तो याद रखना कि राज्यपाल राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों पर जो है ना सिफारिश कर सकता है। क्या है, मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, विधानसभा को भंग करने हेतु, राज्य में विधानसभा तंत्र मतलब ठप होने हेतु अनुच्छेद 356 के तहत कर सकता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या है, हटाया जा सकता है। तो उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीट आवश्यक है, बताइए। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीटें आवश्यक है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। लोकसभा क्या है, 10वां हिस्सा, क्या है, लोकसभा का 10वां हिस्सा। ठीक है, याद रखिएगा। तो लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु लोकसभा की कुल सीटों का 10वां हिस्सा मतलब 55 सीटें प्राप्त होनी चाहिए, और वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है, 543 है। नेक्स्ट है ये करा कि उच्च न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बताइए। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, निम्न में से सत्य कौन सा है, बताइए क्या होगा। करें न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बताइए इसमें सत्य कौन सा है, बताइए। इसमें क्या होगा, चुनावी क्षेत्र का क्या है, परिसीमन होगा, और पंचायतों में सीटों का क्या होगा, आवंटन होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। तो याद है क्योंकि जो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखा है कि दोनों मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप जो है ना, दोनों मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, मतलब चुनावी स्तर का परिसीमन, और यहाँ पे पंचायतों में क्या है, सीटों का आवंटन। और याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। ठीक है, और अधिनियम के प्रवृत्ति होने के पश्चात केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। नेक्स्ट है ये करा योजना आयोग। करा योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ, तो बताइए, सबको पता है योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था, बताइए क्या होगा। योजना आयोग किस वर्ष स्थापना हुआ था, बताइए योजना आयोग का। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 1950 में योजना आयोग का स्थापना किया गया था, और 2015 में इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ, 1950 में हुआ, और योजना आयोग एक क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन स्थापना जो है मतलब 15 मार्च 1950 को हुआ था, और भारत में पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग के द्वारा ही लागू किया गया था, और इसी का नाम चेंज करके 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये रहा 40 क्वेश्चन सर के द्वारा दिया गया था पॉलिटी का, जिसमें 1275 का फर्स्ट शिफ्ट था, सेकेंड शिफ्ट था, और मेंस का पेपर था। तो आप लोग क्लास कैसा आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका सारा जो है ना पॉलिटी का मतलब 1275 में जितने भी पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था पीटी मेंस में आपका सारा जो है ना करवा दिया गया है। बाकी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जिस प्रकार सर आपको PYQ करवाएंगे उस प्रकार, जैसे ये क्लास हुआ, जैसे अगले क्लास में फिजिक्स का, अगले क्लास में केमिस्ट्री का, अगले क्लास में बायोलॉजी का, अगले क्लास में करंट अफेयर्स का, मतलब इस प्रकार अगर आप बोलिएगा तो क्लास हम कंटिन्यू करवाएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा, और जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जितने लोग क्लास को देखेंगे सभी लोग जो है ना एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, तब हम जो है ना इतना मेहनत करने की कोशिश करेंगे, और आपको जो है ना पूरा क्वेश्चन बैंक के साथ, आपको पूरा डिटेल के साथ आपको छाट करके जो है ना आपको PDF बना करके आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। तो अगर जितना हो सके क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, तब हम अगले क्लास को लाएंगे, और सारा जो PYQ सर के द्वारा करवाया जाएगा, जैसे मान लीजिए अगले बार केमिस्ट्री करवाएंगे तो आपका ज्योग्राफी करवाएंगे, तो इस प्रकार आपका सारा जो है ना आपका निचोड़ हम करवाएंगे। उस प्रकार आप क्या कीजिएगा, डिटेल जब हम PDF देंगे छाट करके अलग अलग सब्जेक्ट करके, तो आप उसको जो है ना पढ़ लीजिएगा PDF से। बाकी जितना हो सके सारा हम क्वेश्चन करवाने की कोशिश पूरा करेंगे। बाकी 1-2 बार क्लास देख लीजिए, आपका अच्छे से जो है रिवीजन हो जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन और आया था, हालांकि पॉलिटिक्स आप नहीं बोल सकते हैं, एक क्वेश्चन और आया था कि देखिए हम आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन था कि इसमें था, पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है ना कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है ना चुने गए 15 न्यायाधीशों से क्या है, बना है। एक क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा 1275 में इसी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इतना सिर्फ आपके लिए मेहनत किया गया है। बाकी इसका PDF डिटेल के साथ आपको सारा हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।